So hello everyone, how can you find the area of a rhombus? So you can easily see the screen. So what I will say in the first slide, to find the area of the rhombus, you can use the following formula. What's the formula? So ये वाला formula, area equal to d1 into d2 divided by 2. अब ये d1 d2 क्या है? चलो पता करते. d1 and d2 are simply the two diagonal of rhombus. हमारा रोम्बस का ये देखो रोम्बस शेप गिवन है इस कॉर्नर पे. तो इस रोम्बस शेप के देखो दो डायगोनल्स है. कौन सा d1 एंड d2. ये तो डायगोनल का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2 है. ये एरिया का फॉर्मूला, किसका? रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला. अंडरस्टूड. तो फिर अगर हम कोई प्रॉब्लम देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया. जैसे एरिया क्या होगा? डायगोनल क्या क्या है? एक है 10 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर. तो एरिया क्या होगा? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 या फिर d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 2. एक ही बात है. तो 10 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 40. ओके. पर यूनिट क्या होगा? यूनिट स्क्वायर. जैसे सेंटीमीटर है तो इसका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर. मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर. ओके. जो भी यूनिट गिवन होगा उसका स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है और एरिया निकलने के वक्त हम क्या यूज करते हैं? क्या? यूनिट स्क्वायर. ओके. सो ये मेथड क्यों वर्क किया? ये हाफ इंटू d1 इंटू d2 ये वाला मेथड ये एप्लीकेबल क्यों हुआ? ये एप्लीकेबल हुआ क्योंकि इधर देखो मैंने लिखा है दिस मेथड वर्क्स बिकॉज द डायगोनल ऑफ a rhombus bisect each other. बाइसेक्ट ईच अदर मतलब दो पीस में डिवाइड करते हैं. बाइसेक्ट मतलब टू पार्ट. ओके. टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. कौन? एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके. फिर क्या बोला? बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. हाँ, राइट एंगल में करता है, इसलिए तो पाइथागोरस थ्योरम भी एप्लीकेबल होगा. क्योंकि कभी कभी डायगोनल गिवन होगा, साइड पूछेगा या सब पूछेगा, तो क्या करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं वो साइड निकालने के लिए. ओके. या फिर साइड गिवन होगा, एक डायगोनल गिवन होगा और एक कैसे निकालेंगे? इजी है. समझ में आ रहा है? पर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे बता दूंगा. ठीक है. तो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोले? हाँ, इस तरह से तो आ ही जाएगा. पर अगर डायगोनल नहीं गिवन है तो तब हम एरिया कैसे निकालेंगे? सिंपल. कैसे निकालेंगे? इफ यू नो द बेस एंड हाइट ऑफ रोम्बस बट नॉट द डायगोनल. डायगोनल नहीं पता पर तुमको बेस और हाइट पता है. ये बेस कौन सा है? वो नीचे वाला पार्ट बेस है. हाइट कौन सा होगा? वो मैंने पैरेललोग्राम वाला लेक्चर में बताया था. वो लॉन्गेस्ट साइड में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्ट साइड में मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला. याद है ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये वाला एक लाइन है, ये और एक लाइन है. इन दो लाइन के बीच इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो वाला हाइट. और पर एक कंडीशन के ऊपर वाला लाइन से नीचे वाला लाइन पे 90 डिग्री करके ये लाइन ड्रॉ करना, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, तब भी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा. ओके. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो बहुत कुछ हो सकता है, पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हाइट तब भी होगा जब ये परपेंडिकुलरली पुट होगा. ओके. So, if you know the base and height of a rhombus, you can easily find the area. कैसे? Area equal to base into height. Okay? वो पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला से. ठीक है? Understood? Thank you everyone. So ये लास्ट स्लाइड में पूरा क्या गिवन है सब कुछ लिखा है. So क्या बताए? To find the area of the rhombus, you can use the following formula. कौन सा? Area equal to d1 into d2 divided by 2. Okay? Here d1 and d2 are the length of two diagonal of the rhombus. Okay? For example, if two diagonal of the rhombus are of 10 centimeter and 8 centimeter, okay, the area would be area equal to 10 into 2 divided by 8, that is 40 centimeter square. Centimeter square, unit square. Okay. So this method works because the diagonal of a rhombus bisect each other at right angle, effectively dividing the rhombus into 4 right triangle. Okay. क्योंकि एक rhombus का दो डायगोनल मिलके ये कॉर्नर पे गिवन है कि 4 राइट ट्राइंगल में पार्ट होगा ना? एग्जैक्टली. सो इफ यू नो द बेस एंड हाइट ऑफ अ रोम्बस एंड नॉट द डायगोनल, तुमको बेस और हाइट पता है पर तुमको डायगोनल्स का वैल्यू पता नहीं, तब भी एरिया निकल सकते हो. कैसे? एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट करके. ओके. सो आज के लिए सिर्फ के लिए इतना ही. बाकी के लिए नेक्स्ट डे. बाय बाय.